नमस्कार दोस्तों, होम साइंस शिक्षक में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए राष्ट्रीय पोषण माह या राष्ट्रीय पोषण अभियान टॉपिक लेकर के आई हूँ। ये जो पोषण अभियान है आपका, ये भारत सरकार के द्वारा ये चलाया गया एक दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है, जो किसके लिए चलाया गया है, जो बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए चलाया गया अभियान है। और ये इसलिए चलाया गया क्योंकि मुख्य रूप से देखा जाता है कि भारत में कुपोषण बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रहा है, भूखमरी बढ़ रही है, निर्धनता बढ़ रहा है। तो इस सब को देखते हुए सन 2018 में किसकी राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत की गई है। ये चैप्टर, ये टॉपिक आपके लिए हर एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कुछ लोगों का ये रिक्वेस्टेड टॉपिक था, तो मैंने ये सोचा कि सितंबर माह भी चल रहा है और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, क्यों ना आपके बीच इसको शेयर किया जाए। तो देखिए, ये मैंने यहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय पोषण माह या राष्ट्रीय पोषण अभियान। यह एक भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक पोषण अभियान है, जो दुनिया का सबसे बड़ा पोषण अभियान है। और ये जो पोषण शब्द दिया गया है, यानी POSHAN, इसका भी अपना फुल फॉर्म है। देखते हैं, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी आ जाता है। तो देखिए, मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि जितनी भी लाइन है वो सारी लाइन आपकी बहुत सिलेक्टेड लाइन है, जो चुनी हुई लाइन है, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है और मोस्ट एक्सपेक्टेड और लाइन है, तो इसीलिए सारी लाइन को बहुत ध्यान से देखिएगा और कॉपी में नोट डाउन करिएगा। तो देखिए, ये है पोषण, यानी P से प्रधानमंत्री और O से ओवर आर्किंग और S से स्कीम और HA से होलिस्टिक और N से नरिशमेंट, यानी एक बड़े स्तर पर या एक पोषण अभियान चलाया गया किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। अब इसमें कौन कौन से मंत्रालय इसमें शामिल होते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, इसकी शुरुआत कब की गई है? 8 मार्च 2018 को इसकी शुरुआत की गई है। जो हमारा नीति आयोग है और प्लस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कौन? नीति आयोग प्लस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसको जो है चलाया गया, इसको लाया गया, यानी इनका पूरा इसमें सपोर्ट रहा। और इसके साथ साथ इसकी जो थीम रखी गई थी 2018 में, न्यूट्रिशन फॉर ऑल। क्या रखा गया था थीम? इसकी थीम लिखी गई थी कि न्यूट्रिशन यानी पोषण फॉर ऑल, या ऑल मतलब सबके लिए, फॉर मतलब लिए, यानी सबके लिए पोषण या सबको पोषण मिले, सबके लिए पोषण हो, सबका पोषण हो, इस तरीके की थीम रखी गई थी। कब? सन 2018 में। कब शुरुआत की गई थी? 8 मार्च 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी। और यहाँ पे एक लाइन और देख सकते हैं, टुगेदर टुवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया, यानी सबको एक साथ क्या बनाना? एक हेल्दी भारत बनाना, एक स्वस्थ भारत बनाने का उद्देश्य से राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत की गई। अब हम यहाँ पे आते हैं कि एक लाइन ये भी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले जो भूखमरी की स्थिति थी वो काफी ठीक थी, लेकिन अब 2-4 सालों में देखा जाता है कि जो भूखमरी की स्थिति है काफी भारत की बहुत ही भयावह स्थिति कह सकते हैं। देखते हैं, ये पाकिस्तान से भी नीचे की स्थिति में जो सूचकांक आया है किसका? GHI। इसके पहले भी मैं इस टॉपिक को बता भी चुकी हूँ। GHI क्या है? G से ग्लोबल, H से हंगर और I से इंडेक्स, यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूखमरी सूचकांक। हिंदी में बोलते हैं वैश्विक भूखमरी सूचकांक और अंग्रेजी में बोलते हैं GHI, यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, ये जो है आपका इसका जब देखा जाता था कि ये 2020 में जो भारत की स्थिति थी 94 नंबर पे थी। कितने देशों में? 107 देशों में
भारत की जो स्थिति थी भुखमरी की वो 194 नंबर पे था 107 देशों में। अब 2021 में इसकी जो स्थिति थी वो कितना था, 101 नंबर पे। इससे भी स्थिति खराब हो गई, यानी 16 देशों में 101 नंबर पर भारत का है। ठीक है, तो इसको देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने इस पर काफी एक्शन लिया और काफी बड़े स्तर पर पूरे 36 यानी आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बहुत बड़े स्तर पर हर जगह पर हर स्थानों पर चलाए जा रहे हैं। चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो ग्राम स्तर पर हो, चाहे वो आंगनबाड़ी में हो, चाहे अन्य स्तर पे हो, यानी हर जगह पर इसको ब्रॉड लेवल दिया जा रहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी पहुंचाई जाए और लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर कराया जाए और भुखमरी को कम किया जाए। ठीक है, तो इस स्थिति से आया। अब ये हमारा है, किसके लिए है ये भी देख लीजिए, किसके लिए ये लाया गया है राष्ट्रीय पोषण अभियान। तो ये किसके लिए है, माँ के लिए, यानी गर्भवती माँ के लिए भी, बच्चों के लिए यानी जो शिशुअवस्था की अवस्था में बच्चे हैं उनके लिए भी, प्लस धात्री मतलब जो दूध पिलाने वाली माता है, जो दूध पिलाने वाली माता है उनके लिए भी है, और जो हमारी किशोर किशोरियां हैं इनमें भी कुपोषण की कमी, इनमें अंदर कुपोषण हो जाता है, इनके अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो ये लगभग कितनी अवस्थाएं यहाँ पे दी गई है, गर्भावस्था और शिशुअवस्था और किशोरावस्था और लैक्टेटिंग मदर, इस सब अवस्थाओं में इसकी जो है खोज इस अवस्था में ये किया गया कि इनको जो है पोषण मिले, इनकी जो पोषण की स्थिति है, जो एक कुपोषित अवस्था में है, इनका सही विकास नहीं हो रहा है, सही ग्रोथ नहीं हो रहा है, इनकी अंदर पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है, इसको दूर करने के लिए ये राष्ट्रीय पोषण अभियान आया। ठीक है, अब यहाँ पे एक शब्द देख लेते हैं, पोषण और कुपोषण में क्या अंतर है, पोषण किसे कहते हैं और कुपोषण किसे कहते हैं। अब देखिए, पोषण का मतलब होता है कि जिसमें हमें पोषक तत्व कितने होते हैं, 6 मुख्य रूप से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा, जल, ये हमारे क्या है, ये हमारे पोषक तत्व होते हैं। और एक और पोषक तत्व है आपके रेशेदार भोज्य पदार्थ। ठीक है, अब ये हमारे जो पोषक तत्व होते हैं, ये यदि हम अपने भोजन में इन पोषक तत्वों में से किसी पोषक तत्व को बहुत ज्यादा लेते हैं, किसी को नहीं लेते हैं, किसी को ना के बराबर लेते हैं, किसी को लेते ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कुपोषण हो जाता है। तो सुपोषण या कुपोषण का मतलब होता है हमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिले और हमारे शारीरिक विकास, मानसिक विकास होता रहे। ठीक है, और दूसरी स्थिति होती है कि जितना हमें मिलना चाहिए, जितना हमें भोजन मिलना चाहिए, उतना हमें नहीं प्राप्त हो रहा है, नहीं मिल रहा है किसी कारणवश, तो उसे बोलते हैं, उस स्थिति को बोलते हैं कुपोषण। तो ये बच्चों में देखा जाता है, महिलाओं में देखा जाता है और किशोर किशोरियों में भी देखा जाता है। तो ये होती है कुपोषण और पोषण। अब देखिए, अपर्याप्त पोषक तत्व यानी पूरी मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। इस अवस्था में होता क्या है शरीर में, या इसमें क्या होता है, कद छोटा हो जाना, यानी अगर बच्चे को, जो ग्रोथ वाले बच्चे होते हैं, शिशुअवस्था वाले, किशोरावस्था वाले बच्चे जो होते हैं, यदि इनको प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला पर्याप्त मात्रा में, तो क्या होगा, ये जो है इनके अंदर क्या होगा, कद इनका छोटा हो जाएगा, ये बोले हो जाएंगे। इसको एक शब्द में याद रखना, इसको बोलते हैं स्टंटिंग। एग्जाम में आया भी हुआ, स्टंटिंग क्या होता है, कद का छोटा होना ही एक शब्द में स्टंटिंग कहलाता है। ठीक है, दूसरा है कम वजन होना। कम वजन मतलब कि इसमें वेट भी कम होने लगता है धीरे, क्योंकि जब पोषण सही तरीके से नहीं मिलता है तो उनमें क्या है, वेट भी कम होने लगता है। शरीर में पोषक तत्व जो हमारे प्रोटीन होता है, ये भी अपना निर्माण का काम, बॉडी बनाने का काम छोड़ करके ऊर्जा देने का काम करने लगते हैं, जिसकी वजह से शरीर धीरे धीरे दुबला पतला होता चला जाता है। तो ये होता है, कम वजन भी होने लगता है। प्लस वेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, हाइट के अनुसार वजन कम होना। वेस्टिंग का मतलब होता है हाइट के अनुसार वजन का कम होना, एक शब्द में कहते हैं वेस्टिंग। क्या होता है, वेस्टिंग, हाइट के अनुसार वजन का कम होना वेस्टिंग कहलाता है। तीसरा है अधिक वजन होना, ओवरवेट, यानी ज्यादा मात्रा में खा लिए, यानी जो हमारे पोषक जितनी मात्रा में लेना चाहिए उससे जब ज्यादा लेंगे तब भी हम कुपोषण की स्थिति में आएंगे, कम लेंगे तब भी आएंगे, और आवश्यकता से ज्यादा लेंगे
तब भी आएंगे। तो दोनों ही स्थिति को ही हम कुपोषण कहते हैं। तो ओवरवेट भी क्या होता है, ये भी कुपोषण की स्थिति में आता है। तो ये सब चीजें कुपोषण में देखा जाने लगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अभी हमारा राष्ट्रीय पोषण अभियान 2021-22 की जो बजट में ये पोषण 2.0 के रूप में चेंज हो गया। यानी अब जो आया अभियान दूसरा, यानी 2021-22 में जो बजट पेश हुआ उसमें इस पोषण को 2.0 नाम दिया गया। और इसमें एक चीज और शामिल किया गया, क्या इसमें शामिल किया गया, पूरक पोषण कार्यक्रम। क्या शामिल किया गया, पूरक पोषण कार्यक्रम। क्यों शामिल किया गया, और इसमें प्लस आपका पोषण अभियान था ही। तो पूरक पोषण कार्यक्रम का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जैसे एक शब्द यहाँ पे आपने देख रहे होंगे, राइस फोर्टिफिकेशन। अब इसमें क्या होता है, कुछ हम पैक्ड फूड खाते हैं, कुछ ऐसी चीजें खाते हैं जिसमें हम केवल स्वाद के लिए खाते हैं, जबकि उसमें हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, उनकी क्या होती है, उनकी कमी पाई जाती है। क्या होती है, उनकी कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उस भोजन को खाने से हमारे शरीर में कोई विकास, वृद्धि, मरम्मत नहीं होता है। तो ऐसे खाने का मतलब केवल ऐसे ही खा लेते हैं, लेकिन हमारे शरीर में लगता नहीं। तो उसी तरीके से जो हमारे इस समय प्रेजेंट टाइम में जो चावल मिलते हैं, उसमें भी वही है, हम लोग केवल स्वाद के लिए खाते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से जो पॉलिश्ड राइस होती है उसमें जो हमारे कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, वो एकदम हट जाते हैं, निकल जाते हैं, और जिसकी वजह से हमें उसके जो पोषक मिलने चाहिए वो हमें स्टार्च नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से ये जो राइस फोर्टिफिकेशन लाया गया, इसमें हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को उसमें मिलाया जाए, जिससे यदि हम चावल खाएं तो हमें जो पोषक तत्व है वो हमें प्राप्त हो। देखिए अब यहाँ पे हमने लिखा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रो का मतलब होता है जिसकी हमारे शरीर में बहुत ही थोड़ी मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन जो थोड़ी मात्रा में जरूरत होती है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो हमारे लिए बहुत आवश्यक होती है, उसे बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या क्या होते हैं इसमें, हमारे विटामिन होते हैं और मिनरल्स होते हैं। विटामिन में आपके जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील आपके बी एंड सी होते हैं, और वसा में घुलनशील ए, डी, ई और के होते हैं। ठीक है। और उसी तरीके से मिनरल्स आपके जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयोडीन, सल्फर, ठीक है, आयरन, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे खनिज लवण होते हैं। तो इनकी हमारे शरीर में बहुत ही थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत ही जरूरी होती हैं। अगर इनको ना मिले तो हड्डियों का विकास, शरीर का विकास, हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता ये नहीं मिल पाती है। इसीलिए इनकी आवश्यकता थोड़ी ही मिलती है, लेकिन इम्पोर्टेंट होती है। और मैक्रो क्या होती है, मैक्रो का मतलब इस जो माइक्रो है इससे थोड़ी ज्यादा मात्रा में इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट जो ऊर्जा देने का काम करता है, प्रोटीन हमारे बॉडी का निर्माण करता है, बॉडी का मरम्मत करता है, और वसा हमारे कोमल अंगों की रक्षा भी करता है, साथ में वसा ऊर्जा देने का भी काम करता है। तो ये पोषक तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जल, ये हमारे बहुत ही मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी इसकी जरूरत माइक्रो से ज्यादा पड़ती है। तो इन सब चीजों को फोर्टिफिकेशन के तहत ऐड किया जाए, यानी जितने भी पोषक तत्व होते हैं जिसमें हमारे जो भोजन लाए सोसाइटी उसमें मार्केट में, उसमें पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे जो व्यक्ति उसको खरीदे, उस व्यक्ति उसको उपभोग करे, उसको पोषक तत्वों की प्राप्ति हो सके। इसी को बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन का मतलब जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जिस भोज्य पदार्थ में, उस न्यूट्रिएंट्स को उस भोजन में मिला देना, उसमें और ऐड कर देना, जिससे उसकी मूल्य, उसकी वैल्यू बढ़ जाए। इसी को ही फोर्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं, आपका ये तो हो गया आपका जो अब तक चल रहा था 2018 से 2021-22 के बजट में। अब हम आते हैं जो इस समय आपका चल रहा है सितंबर 2023। क्या है, सितंबर 2023 पोषण माह। ये आपका 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह मनाया जाता है। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके से इसे मनाया जाता है। तो ये पोषण माह मनाने का उद्देश्य क्या है, मैंने भी आपको बताया कि जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री माताएं,
किशोर किशोरियां और हमारे बच्चे ये जो कुपोषित हो रहे हैं, इनको जो पोषण सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है, इसको कमी लाना इसमें और इसको दूर करने की कोशिश करना ही ये पोषण माह 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाया जाता है। अब एक चीज है, पोषण वीक कब मनाया जाता है, तो 1 से 7 सितंबर तक पोषण वीक के रूप में भी मनाया जाता है। अगर आपका क्वेश्चन आता है तो ये भी आप बता सकते हैं। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक पोषण सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, अब आता है ये मंत्रालय किससे बना, कौन मना रहा है, ये हमारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये मनाया जाता है और इस पे इसकी पूरी एग्जीक्यूटिव की जाती है, यानी क्रियान्वित किया जाने का काम किया जाता है। अब की बार एक क्वेश्चन आ सकता है आपका, जो 2023 का मनाया जा रहा है कौन सा है, तो ये छठा राष्ट्रीय पोषण माह है, क्योंकि 2018 से ये शुरू किया गया था। अब हमारा आता है इसकी अब की जो रखा गया है, यानी जो हमारा ये राष्ट्रीय पोषण माह जो अब की बार रखा गया 2023 की थीम क्या है। देखिए, इसके पहले यहाँ पे थीम था न्यूट्रिशन फॉर ऑल 2018 में। अब की बार जो 2023 में मनाया गया, ये अब की मनाया गया सुपोषित भारत, साक्षर भारत और सशक्त भारत। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुपोषित मतलब सभी लोगों को सही पोषण मिले, सभी पोषक तत्वों की प्राप्ति हो। साक्षर भारत यानी हमारा भारत शिक्षित हो, शिक्षित होगा तो सशक्त होगा। सशक्त का मतलब मजबूत होगा, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। तो यदि हमारा भारत शिक्षित होगा, सुपोषित होगा तो जरूर से ही सशक्त होगा। तो 3 शब्द याद रखना, सुपोषित, साक्षर और सशक्त, 3 चीजें आप याद रखिएगा। ये इसका उद्देश्य क्या है कि भारत में, पूरे भारत में पोषण संबंधी जानकारी जन जन तक पहुंचाना है। क्या है? पोषण संबंधी जानकारी जन जन तक पहुंचाना, जिससे इससे लोग जागरूक हो सकें और इसको अपना सकें और इस कुपोषण से बच सकें। अब आता है, अब की बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि 2023 में अब की बार ये हमारा ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है। ईयर ऑफ मिलेट यानी जो हमारे मोटे अनाज है, क्योंकि मोटे अनाजों का हमारे मार्केट से लुप्त होते जा रहे हैं, इसका उपभोग भी कम होता जा रहा है। हम लोग जो है इसको कम महत्व दे रहे हैं, जबकि ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजबूत, हमारे शरीर को मजबूत बनाने वाला फूड होता है, जिसको खाने से हमारा शरीर बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए अब की बार 2023 को ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया। इससे क्या होगा, मोटे अनाज को एक ब्रांड दी गया। उस ब्रांड का नाम क्या है? श्री अन्न। यानी जो मोटा अनाज है जो पैक्ड होगा, उसको एक नाम क्या दिया गया, उसको ब्रांड क्या दिया गया? श्री अन्न। यानी ये श्री मतलब भगवान, एक तरीके से इसको भगवान से जोड़ा गया, तो एक नाम दिया गया श्री अन्न। ठीक है, तो श्री अन्न याद रखना। तो मोटे अनाज में क्या क्या आते हैं हमारे? ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, ये सब हमारे क्या होते हैं? हमारे मोटे अनाज होते हैं, जिनका उपयोग हमें दैनिक जीवन में अपने करना चाहिए और इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी हो सकते हैं। ठीक है, अब की बार लॉन्च किया गया जो इंडियाज मिलेट मिशन लॉन्च किया गया। इंडियाज मिलेट मिशन लॉन्च किया गया। अब तो ये हो गया हमारे सितंबर 2023 का पोषण माह। अब कुल मिला के देख लेते हैं कि क्या इसमें किस किस बिंदु पर फोकस किया गया है ऑल ओवर, यानी जब तक अब तक जो ये चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर एंटीनेटल केयर हो, और इसके साथ साथ दूसरा है ब्रेस्ट फीडिंग, यानी जो महिलाएं हो वो क्या है, बच्चे को, यानी माँ का दूध सर्वोपरि होता है, तो बच्चों को ब्रेस्ट, यानी जो नवजात शिशु है उनको ब्रेस्ट फीडिंग कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में जानकारी देना, डाइट पर ध्यान देना, और फोर्टिफिकेशन मैंने भी आपको बताया कि पूरा पोषण कार्यक्रम हो, यानी जो हमारे मार्केट में वस्तुएं आए, खाद्य पदार्थ आए, वो हमारा पोषक तत्वों से परिपूर्ण हो, ना कि केवल स्वाद हो। ठीक है, दूसरा है राइट एज ऑफ मैरिज, यानी मैरिज की सही एज होनी चाहिए, क्योंकि यदि स्वस्थ माँ होगी तभी स्वस्थ बच्चा होगा। क्योंकि अगर माँ जो है अंडर एज होगी, यानी 18 साल से कम होगी,
तो क्या होगा, वो जो है यदि बच्चा पैदा होता है तो बच्चा भी में भी डेथ भी हो सकती है, में भी माँ की भी डेथ हो सकती है, या बच्चा कुपोषित भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए है। और एनीमिया ज़्यादातर देखा जाता है किशोर किशोरियाँ जो इस अवस्था में होती हैं, किशोरावस्था में, तो उसमें एनीमिया यानी खून की कमी ज़्यादातर देखा जा रहा है। इसीलिए स्कूल स्तर पर लड़कियों को, किशोर किशोरियों को आयरन की गोली दी जा रही है सरकार के द्वारा, जिससे इनके अंदर खून की कमी ना होने पाए और उनका शारीरिक और मानसिक विकास होता रहे। और इसके साथ साथ अन्य दबी दवाइयाँ जैसे एल्बेंडाजोल हुआ, फलेरिया की दवा, ये देते जाते हैं, जिससे बच्चे जो हमारे हों वो क्या होते हैं, स्वस्थ रहें और स्वस्थ समाज का निर्माण कर सके। नेक्स्ट हमारा है गर्ल्स एजुकेशन, क्योंकि गर्ल्स एजुकेशन बहुत ही जरूरी है। यदि एक लड़की शिक्षित होगी तो दो समाज शिक्षित होगा। इसके साथ साथ अपने के साथ साथ अपने बच्चों का भविष्य भी उज्जवल बना सकती है। नेक्स्ट है आपका हाइजीन एंड सैनिटेशन, यानी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे हर स्तर पर, हर जगह पर, गांव हो, समाज हो, स्कूल हो, जहाँ भी हो, हमें इसका हाइजीन और सैनिटेशन पर विशेष फोकस की बात कही गई है। तो इतने पॉइंट कभी कभी आपका आता है कि इसमें से कौन सा पॉइंट है जो राष्ट्रीय पोषण अभियान में बात नहीं कही गई है। तो ये सब चीजें हैं जो आपको इम्पोर्टेंट है, जो आपको अच्छा मार्क्स दिला सकती है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत कब की गई? तो मार्च 2018 को शुरू की गई। दूसरा क्वेश्चन, इसका थीम क्या था जब इसकी शुरुआत की गई थी? तो है न्यूट्रिशन फॉर ऑल इसका था। किस मंत्रालय के द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्रधानमंत्री ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। और इसके साथ साथ ये वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में क्या था? 101 नंबर पे था। और 2020 में 94 नंबर पे भारत था। ये किसमें? GHI यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो ये चीजें हो गई। स्टंटिंग का मतलब क्या होता है? वजन कम होना। वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? हाइट के अनुसार वजन कम होना। ओवरवेट का मतलब अधिक वजन होना, जितनी हमारी हाइट है, जितना हमारा एज है, उसके अनुसार वेट का ज्यादा होना ही क्या होता है? ओवरवेट कहलाता है। और पूरा पोषण पर कार्यक्रम मैंने बताया क्या होता है, फोर्टिफिकेशन क्या होता है, ये सब भी आपका पूछ सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या आते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या आते हैं। और अब की बार 2023 में क्या घोषित किया गया? ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया। इसका जो ब्रांड दिया गया मिलेट का क्या है? श्री अन्न है। क्या है? श्री अन्न है। 2023 का जो थीम रखा गया, सुपोषित भारत, साक्षर भारत और सशक्त भारत। तो इतने ही क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब की बार कौन सा बना रहा है? छठा राष्ट्रीय पोषण माह मना रहे हैं। तो आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट से हमें आपसे दुगना एनर्जी मिल जाती है काम करने के लिए। लेकिन आप लोग का पूरा हमें सपोर्ट चाहिए अच्छे से इस तरह से काम को करने के लिए, क्योंकि जब भी हमें समय मिलता है आपके लिए वीडियो मैं ज़रूर बनाती हूँ। इस समय काफ़ी व्यस्तता होने की वजह से मैं रेगुलर आपको वीडियो नहीं दे पाती हूँ, लेकिन जितना भी मेरी कोशिश होती है कि आपको मैं वीडियो दूँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो, जो आपको इसके पहले नहीं पाए हो। और ये पहली वीडियो हमारी देख रहे हो तो होम साइंस संबंधित आपको हर टॉपिक वहाँ पे लगभग मिल जाएंगे, चाहे आप DGT PGT जो भी तैयारी करते हैं जरूर मिलेंगे। तो आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।